खरवास के बाद किसी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ओम प्रकाश राजभर उसमें शामिल होंगे, ये क्लियर है। वह राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे। जहां सैफई महोत्सव होता हो और मुख्यमंत्री हों, 100 घर बंजारा है और 100 घर बंजारा प्लास्टिक की बोरी का दरवाजा बना के और प्लास्टिक की बोरी का छत बना करके रह रहा हो, पुआल का छत बना के रह रहा हो। इतना विकास सैफई का हुआ है। समाजवादियों ने जो हाल किया पिछड़ों का, वही हाल वहाँ नीतीश जी और लालू जी ने किया। हमारे साथ एसबी चीफ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो कल दिल्ली में मुलाकात करके वापस आए हैं गृह मंत्री अमित शाह से, और इनके साथ ही दारा सिंह चौहान ने भी मुलाकात की है। माना जा रहा है कि खरमास के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या जो मंत्री बनने का रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया है, क्या कुछ बातचीत हुई अमित शाह से, क्योंकि बीजेपी और सुभाषपा पिछले कई महीनों से एक बार फिर से साथ आए हैं। लोकसभा का चुनाव भी है, ऐसे में जो राजभर समाज है उसकी निगाहें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर टिकी हैं, क्योंकि वो चाहता है कि ओपी राजभर मंत्री बने और राजभर समाज के विकास में बहुत सहायता करें। तो बातचीत करेंगे ओपी राजभर जी से। कल क्या बातचीत हुई, जो मुलाकात हुई है आपकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से? क्या माना जाए कि खरमास के बाद मकर संक्रांति के मौके पर आप मंत्री बन सकते हैं? आप लोग भी बहुत चिंतित थे ना तो उस चिंता को दूर करने के लिए जुलाई के बाद पहली बार मैं माननीय जेपी नड्डा जी से मिला था 4-5 दिन पहले। कल गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मिला। कल उन्होंने कहा, दो नेताओं ने भी यही इशारा किया, खरवास के बाद किसी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यानी अब मन में उम्मीदें आपके साफ तौर पर जग रही हैं कि आप मंत्री बनने वाले हैं। कब हम नाउम्मीद थे हम तो आज लगभग हमको अंदाज है कि हम साल भर से कह रहे हैं ना। एनडीए में शामिल नहीं हुए थे तब से हम कह रहे हैं, जब राष्ट्रपति के चुनाव के बाद से कह रहे हैं। तो बातें जो तय हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सीटों का बंटवारा होगा, सारी चीज़ें तय हैं। अब समय समय पर उन चीज़ों का होगा। जिनको आप लेके आए थे बीजेपी में और जो हार गए, दारा सिंह चौहान, उनके मुद्दे पर कुछ बातचीत हुई कि उनका क्या करना है, लोकसभा लड़ाएंगे या उनको भी मंत्री बनाएंगे? वो खुद गए थे और वो भी मिले हैं, बातचीत अपना रखे हैं। अब खरमास के बाद जो डेट आती है तो उस दिन तय हो जाएगा कि किस। उनका भी तय करके आप आए हैं दिल्ली से? हम मालिक कौन है तय होने करने वाले? नहीं, लाए तो आप ही लोग थे ना बीजेपी में विश्वास दिलाकर। है तो भाई, अब कुर्बानी दिए हैं तो, और बड़े नेता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पिछड़ा मोर्चा के बीजेपी के, तो दम रहा नेता में तब न बनाया गया था, तो बनाया जाएगा। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, संजय निषाद भी दौरे पे थे दिल्ली के, उसी दिन उनकी भी मुलाकात हुई है जिस दिन आप लोग मिले हैं। क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो सीटें हैं उसको भी लेकर बातचीत हो रही है? नहीं, सीट पे कोई चर्चा नहीं, लेकिन 3 बिंदु पर हमने चर्चा की। पहला तो विलंब के कारण की जाए तो बहुत विलंब हो गया ना? नहीं, हमारा कहने का लहजा यही था। जब उन्होंने पूछा कि भाई राजभर जी बताइए, तो हमने कहा विलंब के कारण की जाए। तो उन्होंने कहा कि खरमास बात किसी दिन हो जाएगा और हम बोल देंगे अब हो जाएगा। तो दूसरा, यानी पहले बोला था, यहाँ किसी ने रोक लिया था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा देखिए, सूत्रों के हवाले से आप लोगों के यहाँ से जो खबरें चली, वो सूत्रों के हवाले से कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं था। नहीं, बीच में तो आप भी बहुत कॉन्फिडेंस थे, वो दीपावली के आसपास आप। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं आज भी कॉन्फिडेंस में हूँ हमेशा रहता हूँ, हमेशा रहा हूँ और रहता हूँ। जो मुझसे बात हुई है उस बात में क्लियर कट है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ओम प्रकाश राजभर उसमें शामिल होंगे, ये क्लियर है। और दारा सिंह चौहान भी उसमें शामिल? बिल्कुल होंगे। तो ये बातें तय हैं। अब जिस दिन होगा, अब खरमास, अब तो 4 तारीख हो ही गई, अब कई दिन बचा है? 10 दिन ना, बीत जाने दीजिए। तो एक तो ये इशू था, दूसरा इशू था
हाई कोर्ट का एक आदेश है कि उत्तर प्रदेश सरकार भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे। तो प्रदेश सरकार ने सर्वे कराया था, 17 जिले का सर्वे रिपोर्ट आ गई, फिर वो शोध संस्थान को फाइल गई है। शोध संस्थान में थोड़ा धीमी गति से काम चल रहा है, तो उसमें तेजी लाने के लिए हम चर्चा हुई। सीएम साहब से भी, यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मिल करके हमने कहा था, माननीय जेपी नड्डा जी से भी इस बात को कहा था, और कल गृह मंत्री जी से भी कहा। तीसरी बात हमने कहा कि पुलिस की भर्ती निकली है, गोंड और खरवार जाति के बच्चे बहुत परेशान हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार से शासनादेश के बाद भी नहीं बन रहा है, तो इसको लेकर के भी चर्चा हमने गृह मंत्री जी से की थी। ये 3 चर्चा हमने अपने तरफ से की, तो उन्होंने शुरू किया यूपी की राजनीति पर। तो खुद उन्होंने कहा कि पश्चिम में कार्यक्रम कर रहे हैं कि हाँ, तो हम लोग वो बना करके ले गए थे सिस्टम जो होता है, तो लगे चर्चा करने। तो हमने देखा कि देखिए कासगंज में है, ये औरैया में है, ये इटावा में है, ये हापुड़ में है, गाजियाबाद के कार्यक्रम है, ये झांसी के हैं। तो 16 जिलों के कार्यक्रम की लिस्ट हमारे पास थी, तो फोटो वगैरह वीडियो ले गए तो देखे। फिर पूछा उन्होंने कि ये इसमें कौन कौन से लोग जुट रहे हैं, क्या कारण है इनके यहाँ आने का। तो हमने बताया कि भाई सैफई जैसे गांव में जहाँ सैफई महोत्सव होता हो और मुख्यमंत्री हों, 100 घर बंजारा है और 100 घर बंजारा प्लास्टिक की बोरी का दरवाज़ा बना के और प्लास्टिक की बोरी का छत बना करके रह रहा हो, पुआल का छत बना के रह रहा हो, इतना विकास सैफई का हुआ है, वो गुस्से में हैं। उधर हमने करीब 45-46 गाँवों में मैंने दौरा किया था, जिसको मैंने देखा तो स्थिति यही थी। तो उधर जो नाई है, गोंड है और ब्राह्मण है, राजपूत है, सारे लोग वहाँ समाजवादी पार्टी से त्रस्त लोग थे। तो डर के मारे, भय के मारे लोग वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ओपी राजभर पहले अपने समाज का ध्यान दें और खासकर जहाँ राजनीति करते हैं पूर्वांचल, वहाँ देखें कि राजभर की क्या स्थिति है, फिर आए वो इटावा और सैफई में राजनीति करने और आरोप लगाने। नहीं, दर्द किस बात का हो रहा, सच्ची बात तो कड़वी होती है, सच बात तो कड़वी है। सरकार में कौन था? समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार में थी ना। वो खाली यादव के सरकार थी कि सबकी सरकार थी? उन्होंने क्यों नहीं किया राजभर का विकास? उन्होंने क्यों नहीं किया? गठबंधन किए थे आप, तो नहीं देखे थे? कह रहा हूँ, उन्होंने विकास क्यों नहीं किया बंजारा का? उन्होंने पाल प्रजापति का क्यों नहीं किया? उन्होंने विकास जुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर का क्यों नहीं किया? पिछड़ों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों को नफरत दिया, पिछड़ों का हक लूटा, अपनी जाति को बढ़ावा दिया। जब आप गठबंधन कर रहे थे तो क्या बीजेपी से नाराजगी की वजह से इतने विपरीत परिस्थितियों में गठबंधन कर लिया था, या सब कुछ जानते हुए सीने पे पत्थर रख के गठबंधन कर लिया था? आप जानते हैं, कभी कभी कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो हम साफ करने गए, सब बात करके गए थे कि ये करना है, ये अगर हिम्मत है तो फिर साथ रहो, नहीं हिम्मत है तो मत रहो। तो कहा नहीं नहीं, गलती हुई है। उस समय हम लोगों को कोई याद दिलाने वाला नहीं था। जैसे हनुमान जी को ताकत का एहसास जब दिलाया गया तब ना लंका समुंदर पार किए, तो तैयार हुए थे तब हम। यूपी ऑब्लिक, जब आप ट्विटर पे कुछ लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, तो आप यूपी ऑब्लिक बिहार लिखते हैं, तो ये बिहार को लेकर क्या तैयारी है कि या बिहार में भी ओपी राजभर रैलियां करने वाले, क्योंकि कई जनसभा आपने की, बहुत भीड़ भी उमड़ी, तो ये बिहार की भी चर्चा होती है क्या अमित शाह से? कल उन्होंने ही चर्चा शुरू किया बिहार की, और जल्दी ही हमको अंदाज है कि 4-6 दिन के अंदर ही ज्वाइन कार्यक्रम बिहार में ऐलान होगा। चाहे अमित शाह जी रहें, चाहे जेपी नड्डा जी, दोनों में से कोई नेता रहेगा और ज्वाइन कार्यक्रम बिहार करेंगे। बीजेपी और सुभाषपा? हाँ, बीजेपी और सुभाषपा। क्या प्लान है बिहार को लेकर? बिहार में लक्ष्य 24 को जीतना है, और वहाँ भी जो हंस रहे, यहाँ समाजवादियों ने जो हाल किया पिछड़ों का, वही हाल वहाँ नीतीश जी और लालू जी ने किया है। 76 साल हो गए, सन 52 से वोट पड़ रहा है। 243 विधानसभा में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 वोट राजवंशी, रजवाड़, राजभर का अकेले है। एक भी टिकट आज तक लोगों ने नहीं दिया, एमएलए तक नहीं बनाया, एमएलसी नहीं बनाया। तो अब उनमें ललक जगी है कि जब हमारी आबादी
बिहार में है, यूपी में है, तो यूपी के लोग एमएलए, एमपी, मंत्री, सांसद बन सकते हैं, तो फिर बिहार के लोग क्यों नहीं बन सकते हैं? तो उनमें गुस्सा है, जोश है। तो उस गुस्से और जोश को हम भजाना चाहते हैं और राजनीति में उनको हिस्सा दिलाना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ ओपी राजभर थे, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में इनकी बातचीत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो गई है और खरमास के बाद ये कभी भी मंत्री बन सकते हैं और इनके साथ दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनने जा रहे हैं। लखनऊ से सहयोगी आयुष के साथ अभिषेक शर्मा, द लीडर हिंदी।